हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स के बारे में जो नए नए गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आते हैं। किसी दोस्त ने कह दिया कि ये कर ले तो वो कर लिया, घर वालों ने कह दिया ये कर ले तो वो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि वास्तव में करना क्या चाहिए। देखो, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आपके समझ में आ गई तो आप अपने 4-5 साल बर्बाद होने से बचा लोगे। 1 साल में आप नौकरी लग जाओगे। अगर आपने आज मेरी बात सीख ली, समझ ली, तो 1 साल में नौकरी लग जाओगे। देखो, गवर्नमेंट जॉब तो मेरी भी लगी, लेकिन कुछ टाइम कैसे लग गया कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, 1 साल में सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये 10 मिनट का वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। बस इन चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना। चलो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके सामने स्क्रीन पर है, मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं। आजकल हो क्या रहा है, जो आए वही ज्ञान दे जाता है। भाई तू तो ये कर ले, तू तो ये कर ले, तू तो ये कर ले, और हम उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि कब हमने 1-2 साल खराब भी कर दिए, कब 2-3 साल हमारे बर्बाद हो गए। तो आपको हर किसी से नहीं पूछना, या तो आप उससे पूछो जो आप इस फील्ड में वाकई में है, जो ये काम कर रहा है, जो सरकारी नौकरी में हो, या तो उससे पूछो, या जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। हर किसी से आप पूछोगे, आपके साल बर्बाद ही होने हैं। जैसे कोई कुछ भी कर रहा है तो आपको साथ लगा लेगा कि हाँ तू भी ये कर ले। आपका और उसका माइंड अलग अलग है। अगर कोई आरएस बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी आरएस बन जाओगे, या अपने पड़ोस में कोई आरएस बन गया, घर वाले बोलते हैं कि वो तो आरएस बन गया, तू भी बन जा। ज़रूरी नहीं है कि आप आरएस बन जाओगे। ज़रूरी क्या, 1% भी चांस नहीं है अगर वो बन गया तो आप बन जाओगे। सीधा और सिंपल फंडा है। जो चीज़ हमको आती है, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, उसी में हाथ आपको डालना है। पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, उसके पीछे मत चले जाना। अब जब भी स्टूडेंट, कोई नया स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में आता है, तैयारी शुरू करता है, सबसे बड़ी भूल क्या करता है, तैयारी करके देख लेता हूँ, राजस्थान पुलिस की कर लेता हूँ, बैंक की कर लेता हूँ, एसएससी कर लेता हूँ, यूपी पुलिस में वैकेंसी आई है, वहाँ पे कोई चपरासी की वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है। एक बार नौकरी लग जाता हूँ, तैयारी करके देख लेता हूँ, उसके बाद तो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करूँगा तभी तो मेरे को पता लगेगा। ये जो करके देख लेता हूँ, ये करके देख लेता हूँ, 1-2 साल कब बर्बाद कर देगा पता ही नहीं लगेगा आपको। तो इस चीज़ को छोड़ दो कि तैयारी करके देख लेता हूँ। इस चीज़ को माइंड से हटा दो। कोई आपको एडवाइस भी दे कि एक बार तैयारी करके तो देख, नहीं देखना है। तैयारी करके देखने का मतलब है 1-2 साल आप इसी में बर्बाद कर दोगे कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या करना चाहिए वो आप इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दो, तैयारी करके देख लेता हूँ, माइंड से इसको हटा दो। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल ज़्यादातर यही गलती कर रहे हैं, एक बार तो चाहे चपरासी बन जाऊं, बस सरकारी नौकरी लग जाऊं और मैं लिख के दे दूं। जो इस सोच के साथ चलते हैं, चपरासी भी नहीं बनते हैं, उनकी कहीं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी नहीं लगती, क्योंकि ये सोच ही गलत हो गई। ये सोच आपको इतना नीचा गिरा देगी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप स्टडी ही नहीं कर पाओगे, आप स्टडी में एकदम से जीरो हो जाओगे। आपके माइंड में एक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि तू चपरासी तो थोड़ा सा पढ़ के बन जाएगा, बिल्कुल पढ़ना बंद हो जाएगा। ये सोच माइंड से हटा दो, निकाल दो। कोई सरकारी नौकरी सोच से आपकी नहीं लगने वाली। ध्यान से सोच समझ कर चलना। उसके बाद में बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपका भविष्य बनाएगी, जो आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी, प्रथम प्रयास आपका टारगेट है। टारगेट को पूरा करने में सब कुछ न्योछावर कर दो। जो आप फर्स्ट प्रयास कर रहे हो वही आपका टारगेट भी होना चाहिए। फर्स्ट प्रयास क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये समझ लो फर्स्ट प्रयास आपका टारगेट है।
आप जिस फील्ड में गए हो वो आपका फर्स्ट प्रयास है और वही अब आपका टारगेट भी बनेगा, उसी को आपको टारगेट बनाना है। अब आपको जाना किस फील्ड में है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप गांठ बांध लो कि फर्स्ट प्रयास आपका टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने में सब कुछ न्योछावर कर दो। जो आप दे सकते हो वो सारा सब कुछ दे दो। 1 साल में ही नौकरी भी लग जाएगी आपको। बस फर्स्ट प्रयास में सब कुछ न्योछावर कर देना है, सब कुछ आपको उसके पीछे लग जाना है। जो जो उसमें आप कर सकते हो, अगर कोई बीच में बाधा आ रही है, कोई दोस्त वगैरह जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, सबको साइड से हटा दो। लेकिन जो प्रयास आप फर्स्ट कर रहे हो वही आपका टारगेट है और उसको अचीव करने में जो जो कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप करो, सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, टारगेट कुछ भी हो सकता है लेकिन टारगेट आपका परफेक्ट होना चाहिए। टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में टारगेट कुछ भी हो सकता है। आपका आईएएस भी टारगेट हो सकता है, आपका एलडीसी भी टारगेट हो सकता है, स्टेनो भी टारगेट हो सकता है, आपने बैंक एग्जाम भी आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन टारगेट है तो टारगेट है, बात खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को बनना है। 10 लोगों से पूछोगे 5 सही बोलेंगे, 5 गलत बोलेंगे। क्यों पूछना है? पूछना ही नहीं है। हमें पता है हमारा टारगेट अच्छा है, सही है, बात खत्म। किसी से नहीं पूछना। अपने टारगेट के बारे में आप देखो, आप प्रयास करो। आप सब कुछ सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, उसके बारे में सारी चीज़ खंगाल लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी है। लोगों से पूछोगे, भ्रम में डाल देंगे, टारगेट से पीछे हट जाओगे। ध्यान देना, आप जो टारगेट कुछ भी हो सकता है, परफेक्ट होना चाहिए। आपने जो अब संकल्प ले लिया है उसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 ऑप्शंस लेके चलते हैं। जैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ याद हुआ, अगले दिन पता लगा याद अच्छे से नहीं हुआ। घर वाले जो बिजनेस करें ना वही मैं कर लेता हूँ। चप्पल बेचने का बिजनेस है, मैं भी चप्पल बेचने लग जाता हूँ। कुछ भी XYZ, ये काम वो कर रहे हैं, ये काम मैं कर लेता हूँ। अगर इस फील्ड में चले गए ना तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। अगर आपके संकल्प का आपके पास विकल्प है तो सबसे पहले आप उस विकल्प को छोड़ दो। अगर आपको वाकई में सफलता प्राप्त करनी है तो जो जो विकल्प है उन सब को छोड़ दो। नौकरी नहीं लगी तो ये कर लूँगा आपको मरा देगा। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर सेकंड विकल्प तो होना ही होना चाहिए, नहीं क्या करेंगे आगे चल के, ये तो पता ही होना चाहिए ना कि ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा। इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन के पास सेकंड विकल्प रहा है वो कहीं भी सक्सेस नहीं है। वो न तो फर्स्ट विकल्प में न सेकंड विकल्प में, हर जगह उनको निराशा ही निराशा मिली है। और जिनका टारगेट फिक्स रहता है, जिनका संकल्प रहता है कि मेरे को यही करना है, वो कर भी जाते हैं, वो इतिहास बना जाते हैं। तो आप ध्यान देना, संकल्प ले लिया तो उसका विकल्प मत रखना। संकल्प है तो संकल्प है, विकल्प नहीं है हमारे पास। करना है तो करना ही है आपको। अब देखो, टारगेट कुछ भी हो सकता है। टारगेट जैसे हमारा RAS भी हो सकता है, तो फर्स्ट प्रयास RAS ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहले LDC वगैरह बन जाता हूँ उसके बाद में RS वगैरह बन जाऊँगा। कितने लोग बन गए मेरे को बता दो, लाखों में एक लोग बने होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टारगेट RAS ही है तो RAS 100% बन जाओगे आप। अगर आपने पहला ही अपना टारगेट, बड़ा टारगेट ले लिया तो आप RAS जरूर बन जाओगे। आपकी सोच ही बड़ी हो गई है, आपका माइंड ही अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। आपका माइंड आपको RAS बनने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा, आपको चलाएगा कि तेरे को ये करना है। टारगेट बड़ा करेगा, आपको ज़्यादा पढ़ाने के लिए आपको मजबूर करेगा कि तेरे को भाई RAS बनना है, तू ज़्यादा पढ़। तो टारगेट RAS है तो RAS के पीछे पीछे, RAS के आसपास क्या क्या, उन सारी चीज़ों को आप देखो। इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट कौन सी कोचिंग है जो मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन पढ़ूँ या ऑफलाइन पढ़ूँ, लाइब्रेरी में पढ़ सकता हूँ क्या, ये सारी चीज़ें टारगेट बनाओ कि ये RAS बन कैसे सकता हूँ मैं, मेरे को क्या क्या चीज़ें, इसके बाद क्या क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे जीत सकता हूँ। तो टारगेट अगर RAS है तो फर्स्ट प्रयास में ही RAS होना चाहिए। आप देखना, जो RAS की तैयारी कर रहे होते हैं ना तो शुरू से उसी फील्ड में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप LDC बन गए या और कुछ आप जॉब लग गए उसके बाद आप टारगेट बना रहे हो, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट प्रयास अगर आपने टारगेट RAS बनाया है तो RAS पूरा चलने दो,
अकॉर्डिंग तैयारी करो, अपने आप को साल भर का समय दो आराम से कि साल भर मेरे को पूरा कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं आरएस बनूंगा। फर्स्ट प्रयास में बहुत शानदार जॉब लगेगी आपकी, अच्छी जॉब लगेगी। और ये एलडीसी वेलडीसी इनके चक्करों में पड़ गए, चपड़ासी वगैरह के चक्करों में पड़ गए ना आप, तो और ज़्यादा डाउन हो जाओगे, वो भी लगना मुश्किल हो जाएगा। तो टारगेट आरएस है तो उसके आगे पीछे जो जो चीज़ें हैं सबको खंगाल लो, किस तरह से आप आरएस बन सकते हो। जैसे किसी का टारगेट बैंक हो सकता है, तो बैंक के बारे में A to Z पूरा नॉलेज निकालो। जैसे बैंक में क्लर्क की वैकेंसी भी निकलती है, बैंक में पीओ की वैकेंसी भी निकलती है, मैनेजर की वैकेंसी भी निकलती है, काफ़ी सारी वैकेंसी निकलती हैं। कौन कौन सी बैंक में वैकेंसी निकलती है, जैसे एसबीआई में वैकेंसी अलग से निकलती है, एसबीआई क्लर्क की निकलती है, पीओ की निकलती है। और अदर बैंक वाले हैं जैसे आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम करवाते हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स आईबीपीएस के थ्रू आपके होते हैं। तो आईबीपीएस की जॉब भी हम देख सकते हैं बैंक में, एसबीआई की जॉब भी देखी जा सकती है। ये सारा सब कुछ हम बैंक में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका भी आपको A to Z पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैंक में क्या क्या आता है, क्या क्या सिलेबस आता है। जैसे बैंक में इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है तो आप इंग्लिश कर सकते हो क्या, रीजनिंग अच्छी आती है बैंक में, टाइम थोड़ा कम दिया जाता है पेपर में, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो क्या। प्री क्लियर करना पड़ेगा, मेंस क्लियर करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो क्या। देखो टारगेट जो आपने बनाया है शुरुआत में 10-15 दिन महीना आप उसमें लगा दो कि मेरे को ये करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 1 महीने में आप समझ जाओगे कि मेरे को किस बेस पे जाना, आरएस जाना है, बैंक जाना है, इसमें आप समझ जाओगे। आप इसके अलावा एसएससी में भी जा सकते हो। जैसे मान लो अगर आपकी हम बात करें मैथ अच्छी है, एसएससी में भी आप जा सकते हो। थोड़ी मैथ जीके अच्छा है तो एसएससी में जा सकते हो। इंग्लिश का इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता, इंग्लिश का इतना लेवल नहीं आता इसमें। एसएससी में जैसे एमटीएस होता है, 10+2 होता है, सीजीएल होता है, सीपीओ होता है। एसएससी में स्टेनो की एग्ज़ाम भी होती है। स्टेनो के लिए आपको जैसे सिलेबस में तो आपके हम बात करें जीके आता है, जीके के साथ साथ इंग्लिश आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, जीके 50 नंबर का, और 50 नंबर की आपके रीजनिंग आती है। तो ये सिलेबस, और सिलेबस के बाद में एक स्टेनो का पेपर होता है, आप अलग से स्टेनो सीख सकते हो। स्टेनो आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी सीख सकते हो, वहाँ पे भी अभी कोर्स मैंने शुरू किया है, मात्र 999 में आप वहाँ पे कोर्स सीख सकते हो, स्टेनो की क्लासेस ले सकते हो। बाकी आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप स्टेनो की क्लास कर सकते हो, सीख सकते हो। स्टेट लेवल की वैकेंसीज हैं उसमें आप जा सकते हो। जैसे स्टेट में एलडीसी हो गई, कोर्ट में वैकेंसी निकलती हैं, कोर्ट में एलडीसी की निकलती है, कोर्ट में हम बात करें ग्रुप डी की भी निकलती है, कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी भी निकल सकती है। तो ये सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो इसमें आप स्टेट वाले में भी जा सकते हो। जैसे राजस्थान से हो राजस्थान में जा सकते हो, यूपी से हो तो यूपी जो स्टेट की वैकेंसी निकलती है उसमें जा सकते हो। टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि मेरे को जाना कहाँ है। और उसके बाद में हम बात करें, जैसे देखो कुछ अलग से कोर्स करके भी आप कर सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हो। लाइब्रेरियन के कोर्स में क्या होगा, जिन्होंने कोर्स किया है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो एक अलग ही फील्ड आपका हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। स्टेनो, जिसको स्टेनो आती है वही फॉर्म लगाएंगे, और वही स्टेनो का लास्ट में पेपर होगा तो वही स्टेनो करेंगे। स्टेनो एक लैंग्वेज होती है। आप कंप्यूटर कोर्स कर ले सकते हो कोई, जैसे आपने पीजीडीसी आपने कोर्स कर लिया कंप्यूटर का, तो ये जैसे आप कोई अलग से कोर्स कर लोगे तो कंप्यूटर में जो वैकेंसी निकलती है उसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है। जैसे पीजीडीसी हो गया, डीसी हो गया, ये सर्टिफिकेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कंप्यूटर कोर्स करके इसके माध्यम से जा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक साइंस, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स, ठीक है। साइंस वालों में मैं बता दूं, एसएससी, अगर आपकी साइंस अच्छी है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप एसएससी आपके लिए अच्छा मौका है, एसएससी में आप जा सकते हो, या अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं। आर्ट्स वालों के लिए मैं बता दूं, आरएस, अच्छा आरएस कर सकते हो आप क्लियर, क्योंकि इसमें आपका जीके काफ़ी अच्छा हो जाता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट अगर नहीं ले रखा तो वो ज़रूर ले लेना, आगे चल के उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी आप उसमें ले सकते हो। बाकी आरएस वाले, आर्ट्स वाले आरएस में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनके लिए स्कोप है। कॉमर्स वाले वैसे तो जूनियर अकाउंटेंट, बाकी और भी कई फील्ड होते हैं, जैसे इसमें भी आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, उसके साथ अलग से भी वैकेंसीज निकलती है उसमें जा सकते हो। बाकी देखो आजकल हो क्या रहा है, कॉमर्स वाले तो हर फील्ड में ही जा रहे हैं। फील्ड वैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी का कुछ रहा नहीं वैसे तो, ग्रेजुएशन बाद में आजकल ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है, तो वैसे तो किसी भी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, जैसे कॉमर्स है, अकाउंट्स में अच्छा है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी उसमें जा सकते हो। आर्ट्स वाले ने जीके अच्छी कर ली तो वो
RS वगैरह में जा सकता है। साइंस में हम बात करें, आप SSC वगैरह इस एग्ज़ाम में जा सकते हो। तो पहले अपना टारगेट आप फिक्स कर लो, आपको जाना कहाँ है, आपको क्या करना है। भेड़ चाल में आप मत लग जाना, ये भी वही कर रहा है, वो भी वही मैं कर लेता हूँ, इस चीज़ में आप मत लगना। अपना एक टारगेट अलग ही रखना, मेरे को तो ये करना है क्योंकि इसमें मैं कर भी सकता हूँ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है, मैं कर भी लूँगा। ये सोच समझ कर आप जाना, किसी के बहकावे में आके किसी ने क्या बता दिया ये नहीं। आराम से 15-20 दिन, महीना दो कि मेरे को वाकई में करना क्या है, फिर उस टारगेट को अचीव करने में अपना सब कुछ आप लगा दो। 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप डेनियल क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।